किसको पैसे से प्रेम नहीं है? सबको। लेकिन मनी से कहीं ऊपर उठ के सोचना है आपने कि हाउ टू चेंज, हम अपनी जो चरित्र का निर्माण कैसे करेंगे? हाउ विल आई इंप्रूव माय कैरेक्टर, हाउ विल आई इंप्रूव माय नेचर, हाउ विल आई लव पीपल लाइक नेवर बिफोर। यहाँ पर मेरे फ्रेंड राहुल जैन जी बैठे हुए हैं, उन्हीं जैन भी थे। लेट मी टेल यू, राहुल जैन जी के अंदर जो सपोर्ट की भावना है ना, अभी तक मैंने लाइफ में कभी भी किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने देखा नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बहुत रेयर, नहीं के बराबर है ऐसे लोग, नहीं के बराबर। एंड वी आर ऑल लकी टू हैव आवर लाइव्स लाइक दिस। राहुल जैन एंड पुनीत जैन, माय गुडनेस, वी आर ऑल वेरी लकी। जो लोग इतना दिन रात मेहनत करके नहीं सो के हम लोगों के लिए सोचते हैं कि हम लोग के लिए क्या बेटर हो सकता है और क्या अच्छा दे इनको, और है ना कि हम सेटिस्फाई हो, है ना। ये अपने लिए कुछ नहीं करते, कुछ नहीं सोचते, हमारे लिए खाली सोचते, है ना। इतने दिन से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में मोर देन 20 इयर्स, है ना, मोर देन 20 इयर्स आई वाज अ ट्रेनर इन वन कंपनी। एफएलपी में था मैं, अराउंड 16, 17, 18 इयर्स से ट्रेनर था, राइट। वहाँ भी मैं ट्रेनिंग देता था। लेकिन जो अपलाइन वहाँ थी और जो अपलाइन यहाँ है, आसमान जमीन का फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। मैं अपना को बहुत लकी मानता हूँ। God has blessed me with such kind of lovely people, faith, hope and love. These three things. Remember this. इधर ध्यान दीजिएगा, faith, hope and love, ठीक है ना। विश्वास, आशा और प्रेम, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें हमको वर्कआउट करना है। नेटवर्किंग में तीनों जरूरत पड़ती है, नेटवर्किंग में तीनों जरूरत पड़ती है। इनके अंदर में कितना प्रेम है? प्रेम है कि नहीं है? वो प्रेम हमारे अंदर भी आना चाहिए। हम लोगों को कॉपी कैट करना है। किसकी कॉपी कैट करना है? अपलाइन का। वी नीड टू गो फॉर अ कॉपी कैट मार्केटिंग, मीन्स कॉपी करना, जो अपलाइन कर रहा है हमें भी करना है। जब हम वैसा बनेंगे तो जाहिर सी बात है सब लोग खुश रहेंगे। आपके डाउनलाइंस, आपके डाउनलाइंस खुश रहेंगे। आज अपने अपलाइन से आप खुश है, लेकिन आप अपनी अपलाइन के जैसा नहीं है। लेकिन आप सही मायने में कॉपी नहीं कर रहे हैं, अपलाइन के जैसा बनना है और पूरी टीम को खुश करना है। तो पूरा जो नेचर फॉरएवर का टीम है कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? कितना लविंग टीम होगा, कितना प्यारा टीम होगा, कितना प्रेमी टीम होगा। समझ सक रहे हैं आप लोग? समझ सक रहे हैं आप लोग? हेलो, कुछ समझ सकते हैं? Yes, yes. Am I right or am I wrong? Right. गलत हो कि सही हो? सही। तो हमें प्रैक्टिस करना है। We need to practice what we preach. जो हम बोलते हैं उसका प्रैक्टिस, उसको चाल चलन में लाना बहुत जरूरी है। खाली बोल देने से नहीं होता है ना, चाल चलन में लाना बहुत जरूरी है। तभी जाके हम एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। जोश में बहुत कुछ बोलते हैं, है ना, जोश में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं, अब घर जाते तो प्रण करना है कि मैंने जो वहां बोला, मैंने जो सोच के आया था, मुझे उस पर खरा उतरना जरूरी है। अगर मैं उस पर खरा नहीं उतरूंगा तो क्या होगा? I'll be a failure, और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। So what we need to do is हमको वर्कआउट करना है। जूम में लाइए लोगों को, अगेन मैं कह रहा हूँ। हेलो, उधर डाइनिंग हॉल में जितने लोग सुन रहे हैं, जूम में लाइए। जूम की अटेंडेंस बहुत कम है, जूम की अटेंडेंस बहुत कम है। बहुत जल्दी हम लोग फिजिकली भी चलने जा रहे हैं, फिजिकल मीटिंग्स भी स्टार्ट करेंगे, जगह जगह पे जाएंगे भी। पर्सनल टच देना बहुत जरूरी है। वो पर्सनल टच हमको देना है हर एक टीम मेंबर को, है ना, ताकि हर कोई प्रॉपर तरीके से ट्रेन हो सके, है ना, हर कोई का सोच बड़ा हो। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखे, मुर्गियों वाली या छोटा सोच नहीं रखे। 10,000 रुपए मिल जाए, 20,000 रुपए मिल जाए, वो बिजनेस करता हुआ अपना जाने, मुझे तो बाइनरी आ रहा है। होता है कि नहीं ऐसा? मुझे तो मेरा बाइनरी आ रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं, वो बाइनरी आ रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं। फिर आप वो लेवल तक कभी राइज नहीं कर पाएंगे। Nobody will notice you as a leader. So you are going to become a leader in the making. लीडर का फुल फॉर्म करके फिर मैं समाप्त करूंगा। फिर से आपको मैं रिवाइज करना चाह रहा हूं। लीडर का फुल फॉर्म क्या है? लीडर का फुल फॉर्म क्या है? L stands for lead by example.
उदाहरण के तौर पे हम सबको लीड करने की जरूरत है। E stands for what? Enthusiasm, है ना, उत्साह के साथ में हमें लीड करना है। A stands for attitude and ambition. एटीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए और आपका एम्बिशन अच्छा होना चाहिए, सही दिशा में आपका एम्बिशन होना चाहिए। D stands for determination, दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ आपको बढ़ते जाना है, ठीक है। E stands for encouragement, encourage करना है, ENCOURAGER। R stands for very important, क्या है कोई बताएगा? R stands for रिलेशन, ठीक है। एनीथिंग एल्स? R stands for, बोलिए। R stands for ready to learn, हमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। दिस इज नॉट अ केक वॉक कि हम यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, चल के आराम से यहाँ पहुंच गए, 1 करोड़ का चेक आ गया। क्या होगा ऐसा? हेलो, क्या होगा ऐसा? नहीं होगा। तो हमें strive for excellence with learning, है ना। and S stands for system के तहत हमको काम करना है। मेरा अपना सिस्टम है, आपका अपना सिस्टम है, कंपनी का अपना सिस्टम है, सबको को अपना सिस्टम को फॉलो करना है। कि आपको अगर लगता है कि मुझे कुछ आवर्स देनी, कुछ घंटे देनी है, तो सॉलिड 2 घंटा दीजिए अपने काम में। 5 घंटा देना तो सॉलिड 5 घंटा देना है ना। There is no looking back। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजों पे हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इन सारी चीजों पे हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, तब हम डायमंड बनेंगे। डायमंड कैसे बनता है पता है? हेलो, डायमंड कैसे बनता है? कैसे बनता है डायमंड? किस चीज से बनता है? एनीवन? बोलिए सर। डायमंड को घिसना पड़ता है, उसमें डिजाइन को गिराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डायमंड को डिजाइन डायमंड का डिजाइन उसको फाड़ना पड़ता है। हाँ, इससे पहले वो धरती के अंदर होता है ना, तो उसको तपना पड़ता है कुछ डिग्री, बहुत ज़्यादा डिग्री के साथ, तब जाकर वो डायमंड बनता है। डायमंड बनने के बाद उसको डिजाइन, हमारे गुजरात के जो बोलते हैं, जो घिसना पड़ता है, इसको डिजाइन लगाना पड़ता है, तब जाकर डायमंड कहलाता है। वेरी गुड सर, कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत सही जवाब दिया। पिसना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है। तो नेचर फॉरएवर में डायमंड कैसे बनेंगे? कैसे? बोलिए ना। नेचर फॉरएवर कैसे बनेंगे डायमंड? घिस के, तप के और पिस के। तो इसमें तो बहुत दर्द करेगा क्या? हेलो, पेन होगा भैया, पेन सहेंगे, पेन सहेंगे, पेन सहेंगे। You have to be ready to what? पेन सहने के लिए, दर्द सहने के लिए तैयार रहना हो। दर्द तो करेगा, थकेंगे, पसीना भी निकलेगा, हताशा भी आएगी, निराशा भी आएगी। 5 लोगों को अप्रोच किया, कोई नहीं लिया प्रोडक्ट, घर आके बोले अरे यार कोई नहीं लेता मेरे से, छोड़ो देखते हैं। नेक्स्ट डे फिर 5 लोगों को अप्रोच किए, कोई नहीं लिया प्रोडक्ट। थर्ड डे 3 लोगों को अप्रोच किए, कोई नहीं लिया प्रोडक्ट। फिफ्थ डे 10 लोगों को अप्रोच किए, 1 लिया प्रोडक्ट। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, अरे बोलिए सही, हाँ ना, कुछ तो बोलिए। पेशेंस रखना होगा। प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूं आपसे अभी इस बार, क्योंकि ऐसा होगा और शायद ऐसा बहुत लोग फेस भी कर रहे होंगे। लेकिन वी नीड टू प्रेस ऑन, कभी भी गिव अप नहीं करना है। नेवर एवर गिव अप। बस इसको लास्ट में बोलिए, अपना नाम लेके बोलिए, नेवर, बोलिए अपना नाम लीजिए सब लोग। नेवर एवर गिव अप। कभी भी हार नहीं मानना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यस, कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑल डायमंड नाउ। यस, यू आर ऑल डायमंड्स नाउ। सब डायमंड हो आप लोग इस समय, हीरे हो आप लोग।
लास्ट में जो मैंने फर्स्ट टाइम कहा था, एक बार फिर से अगर आप खड़े हो सकते हो तो खड़े हो जाए प्लीज, और बैठे हैं तो खा रहे हैं तो बैठे नहीं, कोई बात नहीं।